अब थर्ड लेयर, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में उसका एक पहला काम जो है वो क्या है, इंटर नेटवर्किंग। नेटवर्क लेयर में पहला काम जो है वो क्या है, इंटर नेटवर्किंग। इंटर नेटवर्किंग क्या होता है? द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ कनेक्शन बिटवीन द सोर्स कंप्यूटर एंड द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। एक्चुअल सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का काम जो है वो किसका है, नेटवर्क लेयर का काम है। इसके लिए इसको क्या बोला जाता है, इंटर नेटवर्किंग, यानी एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से इंटरनली क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है। द कम्युनिकेशन एट द नेटवर्क लेयर इज होस्ट टू होस्ट। दो नेटवर्क लेयर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, दो नेटवर्क लेयर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको क्या कहते हैं हम, होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन कहते हैं। दूसरा नेटवर्क लेयर का ये हमारा क्या हो गया, पहला काम हो गया इंटर नेटवर्किंग। इंटर नेटवर्किंग मतलब सोर्स कंप्यूटर और डेस्टिनेशन कंप्यूटर दोनों के बीच में कनेक्शन को क्रिएट करना, दोनों के बीच में कनेक्शन को क्रिएट करना। ठीक है। सेकंड काम जो है नेटवर्क लेयर का क्या है, राउटिंग। सेकंड काम जो है नेटवर्क लेयर का जो है वो क्या है, राउटिंग। जो यहाँ पर ऊपर हम जो देखे थे ना, राउटर्स, राउटर जो स्विच है वो जो काम करती है वो वहाँ पर राउटर का फंक्शन दिया था। यहाँ पर नेटवर्क लेयर किस तरीके से राउटिंग करता है वो दिया था, वो दिया है। ठीक है। नेटवर्क लेयर किस तरीके से राउटिंग का काम करता है वो दिया है। ठीक है। तो हाउएवर सिंस देयर कैन बी अ सेवरल राउटर्स फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन, सोर्स से डेस्टिनेशन हमारा पैकेट ट्रैवल करेगा, उसमें एन नंबर ऑफ राउटर्स आएंगे, बहुत सारे राउटर्स आएंगे। द राउटर्स इन द पाथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चूजिंग द बेस्ट रूट फॉर ईच पैकेट। राउटर का क्या काम है, जो भी रास्ते में राउटर आते जाएंगे तो वो हर राउटर का ये फंक्शन है कि इसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए कौन सा रास्ता जो है वो सबसे बेहतर होगा, वो उसको असाइन करके देना, चूज करना और असाइन उसकी तरफ उसको डाइवर्ट करना, रूट करना। ठीक है। we can say that the network layer is responsible for host to host communication and routing the packet through possible routes। ये दोनों जो वो फंक्शन है उसको यहाँ पर उसने एक लाइन में जमा कर दिया है, कंबाइन कर दिया है। we can say that the network layer is responsible for host to host communication and routing the packet through the possible routes। कौन सा बेस्ट पॉसिबल रूट है वो आइडेंटिफाई करके उसकी तरफ रूट करना। इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी, टीसीपी आईपी पढ़ रहे हैं ना हम, क्या पढ़ रहे हैं, टीसीपी आईपी। ठीक है। तो टीसीपी यानी क्या है, टीसीपी का फुल फॉर्म, आईपी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है। आईपी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है। और टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसपेरेंट कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है। तो टीसीपी आईपी इस तरीके से आईपी। ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल दैट डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ पैकेट। आईपी जो है वो क्या डिफाइन करता है, जो पैकेट ट्रैवल करेगा उसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, उस फॉर्मेट को क्या कहते हैं, डेटाग्राम कहते हैं एट द नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पे उस फॉर्मेट को क्या कहते हैं हम, डेटाग्राम कहते हैं। वही डेटाग्राम जब डेटा लिंक लेयर पे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, फ्रेम बन जाएगा। और फिजिकल लेयर पे आएगा तो क्या बन जाएगा, बिट्स बन जाएगा। IP also defines the format and the structure of the address used in this layer। IP जो है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है, वो फॉर्मेट भी डिसाइड करता है, फॉर्मेट को भी डिफाइन करता है, डिफाइन द फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ एड्रेस। जो IP एड्रेस हम असाइन करेंगे उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। IP एड्रेस के अलग अलग टाइप्स रहते हैं, वो उसमें से कौन से टाइप हमने, कौन सा टाइप का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, क्यों इस्तेमाल किया है, वो सब। ठीक है। तो IP एड्रेस फॉर्मेट भी डिसाइड करता है और स्ट्रक्चर ऑफ एड्रेस भी डिसाइड करता है यूजिंग दिस लेयर। IP is also responsible for routing a packet from its source to its destination। IP is also responsible for routing a packet from source to destination route करने के लिए, which is achieved by each router forwarding the datagram to the next router in this path। ये किस तरीके से अचीव होता है, हर राउटर जो है पैकेट को नेटवर्क लेयर तक ओपन करता है, डेटाग्राम तक जाता है और उसको नेक्स्ट उसका एड्रेस चेक करता है। आईपी से उसको पता चलेगा कि इसका एड्रेस क्या है और वो एड्रेस देख के उसको नेक्स्ट कौन सा राउटर जो है वो इसके लिए बेस्ट रहेगा उसकी तरफ उसको वो क्या करता है, डाइवर्ट करता है। आईपी इज अ कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। IP is a connectionless protocol that provides a no flow control, no error control, no congestion control services। This means that if any of these services is required for an application, the application should rely on only on transport layer protocol। ठीक है। IP जो है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है, नेटवर्क लेयर के अंदर जो IP जो है, नेटवर्क लेयर में क्या काम करता है, आईपी काम करता है, जो सोर्स और डेस्टिनेशन को कनेक्ट करता है। तो ये आईपी जो है वो क्या है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल मतलब क्या, आपने कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड की
और उसके बाद आपने आपका डेटा भेज दिया। आपने कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए सोर्स से एक रिक्वेस्ट सेंड की डेस्टिनेशन को, और उस रिक्वेस्ट के बाद आपने क्या किया, फौरन अपना डेटा भेज दिया। ठीक है, ये कनेक्शन लेस। और रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद आप एक्नॉलेजमेंट का वेट नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली क्या करेंगे, अपना डेटा सेंड कर देंगे। तो ये कनेक्शन लेस, कनेक्शन ओरिएंटेड बार बार आते रहेगा। मैं बार बार इंशाल्लाह इसको रिपीट करते रहूंगा ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो आईपी इज अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। ठीक है, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा और सीधा डेटा भेज देगा। ठीक है, दैट प्रोवाइड्स नो फ्लो कंट्रोल। इसके लिए कनेक्शन लेस होने की वजह से फ्लो कंट्रोल नहीं है, यानी कितनी स्पीड से डेटा भेजना है, जो स्पीड से मैं डेटा भेज रहा हूँ वो स्पीड से रिसीवर डेटा को रिसीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, नो फ्लो कंट्रोल नहीं है, कोई एरर कंट्रोल नहीं है, एरर अगर आ गया तो उसको कंट्रोल करना। कंजेशन कंट्रोल, ट्रैफिक हो गई, एक ही नेटवर्क को, एक ही रास्ते को बहुत सारे लोग एक्सेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का डेटा वही रूट से जा रहा है, कंजेशन हो गया है, ट्रैफिक हो गया है, तो उसको कंट्रोल करना। तो ये तीनों काम आईपी नहीं करता है, मतलब नेटवर्क लेयर पे ये तीनों काम नहीं करता। अगर कोई एप्लीकेशन ऐसा है जिसमें एरर कंट्रोल उसको बहुत मायने रखता है, बहुत फास्ट डिलीवरी होना चाहिए, कंजेशन हो गया तो आपकी डिलीवरी क्या हो जाएगी, लेट हो जाएगी, डिले हो जाएगी, एकदम फास्ट डिलीवरी होनी चाहिए। जैसा कि फॉर एग्जांपल हमको ओटीपी आता है, अब मान लो हमारा ओटीपी ट्रैफिक में फंस गया, तो ओटीपी का टाइमर रहता है, पता है बैंकिंग में जो ओटीपी रहता है उसमें टाइमर रहता है, 2 मिनट 3 मिनट का टाइमर रहता है। वो टाइमर तक ओटीपी आपको क्या करना है, एंटर करना है। अब मान लो आपका ओटीपी नेटवर्क में कंजेशन में ट्रैफिक में फंस गया, आपके मोबाइल पे या ईमेल, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आया ही नहीं, तो आप एंटर कैसा करोगे, तो क्या हो जाएगा, वो टाइम आउट हो जाएगा, फिर आप वो ओटीपी डालोगे तो वो आपका ट्रांजेक्शन नहीं होगा। तो अगर कोई एप्लीकेशन इतना सेंसिटिव है जहाँ पर एरर कंट्रोल बहुत मायने रखता है, कंजेशन कंट्रोल से जो इफेक्ट होगा वो इफेक्ट मायने रखता है, तो उसको किसके ऊपर पूरा डिपेंड रहना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर पूरा डिपेंड रहना पड़ेगा। ये तीनों काम जो है, फ्लो कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल और एरर कंट्रोल, ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है, मगर बहुत सारी जगह के ऊपर नेटवर्क लेयर पे भी वो काम होता है, ताकि और अच्छे से ट्रैफिक को हम कंट्रोल कर सके, कंजेशन ना हो, फ्लो बराबर हो, ताकि डिले ना हो, और एरर करेक्शन बराबर होते रहे, एरर वाला डेटा ना पहुंचे। तो आईपी वाले केस में ऐसा नहीं है। द नेटवर्क लेयर ऑल्सो इंक्लूड्स यूनिकास्ट, 1 to 1 एंड मल्टीकास्ट, 1 to many राउटिंग प्रोटोकॉल। नेटवर्क लेयर के पास यूनिकास्ट मेथड भी है ट्रांसमिट करने के लिए, और मल्टीकास्ट मेथड भी है। मतलब एक आपका पैकेट एग्जैक्टली वन सोर्स से एग्जैक्टली वन सेंडर तक, वन डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, जिसको यूनिकास्ट कहते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है नेटवर्क लेयर में। और एक ही पैकेट आपको मल्टीपल डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है, मल्टीकास्ट, 1 to many। जैसा हम क्रिकेट मैच लाइव देखते हैं तो एक ही जगह से वो क्या हो रहा है, ब्रॉडकास्ट, और बहुत सारे लोग उसको क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। हम एफएम सुनते हैं मोबाइल के अंदर, वो भी वैसे ही है। हमारा टीवी चैनल जो है, सेटअप बॉक्स, वो भी वैसा ही है, सबको वो ट्रांसमिट करता है, जिसको देखना है वो उसको सिलेक्ट करके देख सकता है। ठीक है, तो मल्टीकास्ट, 1 to many। द नेटवर्क लेयर ऑल्सो हैज सम ऑक्सिलरी प्रोटोकॉल दैट हेल्प्स आईपी। उसके पास कुछ एक्स्ट्रा के प्रोटोकॉल्स हैं जो आईपी को वो हेल्प करता है, किस काम में, डिलीवरी एंड राउटिंग टास्क, पैकेट को डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, और राउटिंग का जो टास्क है, नंबर ऑफ राउटर से बेस्ट रूट फाइंड आउट करके उसको असाइन करना, ये जो काम है। वो पैकेट्स, वो प्रोटोकॉल के नाम कौन से हैं जो ऑक्सिलरी प्रोटोकॉल है, द इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, आईसीएमपी, ये उसका नाम है जो ऑक्सिलरी प्रोटोकॉल है। हेल्प्स आईपी टू रिपोर्ट सम प्रॉब्लम व्हेन राउटिंग अ पैकेट। जब पैकेट को राउटिंग करने के लिए अंदर पैकेट को राउटिंग करने में अगर कोई प्रॉब्लम आता है, तो ये आईसीएमपी प्रोटोकॉल जो है, जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के अंदर नेटवर्क लेयर में यूज होता है। आईसीएमपी प्रोटोकॉल जो है वो क्या है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के अंदर नेटवर्क लेयर जो है, बीच वाला 3rd नंबर का जो लेयर है, उसके अंदर ये यूज होता है। ये ऑक्सिलरी प्रोटोकॉल है, आपको चाहिए तो रखो, नहीं चाहिए तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। दूसरा जो है वो इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, आईजीएमपी इज अनदर प्रोटोकॉल दैट हेल्प्स आईपी इन अ मल्टीटास्किंग, एक साथ मल्टीपल काम करना है तो उसके लिए आईजीएमपी प्रोटोकॉल जो है वो हेल्प करता है। द डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल, डीएचसीपी, हेल्प्स आईपी टू गेट द नेटवर्क लेयर एड्रेस फॉर अ होस्ट। The address resolution protocol, ARP, ठीक है, is a protocol that helps IP to find the link layer addresses of the host or a router when its network layer address is given। ठीक है, ये भी एक प्रोटोकॉल है जो हेल्प करता है आईपी को लिंक लेयर एड्रेस फाइंड करने के लिए राउटर का। ठीक है, नेक्स्ट राउटर कौन सा रहेगा उसके लिए। तो ये 3 प्रोटोकॉल, आईसीएमपी, आईजीएमपी, डीएचसीपी और एआरपी, ये 4 अलग अलग प्रोटोकॉल्स है
जो ऑक्सिलरी प्रोटोकॉल से कोई मल्टीटास्किंग के लिए काम करता है, कोई डिलीवरी के लिए काम करता है, कोई एड्रेस फाइंड करने के लिए काम करता है, ठीक है। तो ये था हमारा नेटवर्क लेयर का फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। चौथा लेयर जो है वो हमारा क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ये हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, लेयर नंबर 4। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या फंक्शन है? द लॉजिकल कनेक्शन है द ट्रांसपोर्ट लेयर इज ऑल्सो एंड टू एंड, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो भी लॉजिकली कनेक्टेड रहता है, मतलब सोर्स का ट्रांसपोर्ट लेयर और डेस्टिनेशन का ट्रांसपोर्ट लेयर दोनों एंड टू एंड एक दूसरे के साथ क्या है, लॉजिकली कनेक्टेड है। द ट्रांसपोर्ट लेयर एट द सोर्स होस्ट गेट्स द मैसेज फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर को जो मैसेज मिलता है कहाँ से, एप्लीकेशन लेयर से उसको क्या मिलता है, मैसेज मिलता है कि भाई इसको भेजना है। ट्रांसपोर्ट लेयर उसको क्या करता है, एनकैप्सुलेटेड इन अ ट्रांसपोर्ट लेयर पैकेट कॉल्ड अ सेगमेंट। जो एप्लीकेशन लेयर से जो पैकेट उसको मिला है ट्रांसपोर्ट लेयर को, एप्लीकेशन लेयर से जो ट्रांसपोर्ट लेयर को पैकेट आता है, एप्लीकेशन लेयर से जो मैसेज है वो ट्रांसपोर्ट लेयर को आता है, तो एप्लीकेशन लेयर पे उसको हम क्या कहते हैं, मैसेज कहते हैं। जब वो चीज़ ट्रांसपोर्ट लेयर पे आती है तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, उसको अपना लेबल लगाता है, उसका एनकैप्सुलेशन करता है। एनकैप्सुलेशन करने के बाद वो मैसेज नहीं कहलाया जाता है, उसका नाम मैसेज से चेंज होके क्या हो जाता है, सेगमेंट बन जाता है, या तो डेटाग्राम। या तो हम उसको सेगमेंट कहते हैं या तो हम उसको डेटाग्राम कहते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज कर रहे हैं, वो प्रोटोकॉल के हिसाब से उसका नाम या तो सेगमेंट बनेगा या तो डेटाग्राम बनेगा। एंड सेंड इट्स, ठीक है, एनकैप्सुलेशन करता है और उसको आगे सेंड करता है थ्रू द लॉजिकल यानी इमेजिनरी कनेक्शन है टू द ट्रांसपोर्ट लेयर एट द डेस्टिनेशन होस्ट। जो डेस्टिनेशन होस्ट का ट्रांसपोर्ट लेयर है उसके साथ जो उसका इमेजिनरी कनेक्शन है, लॉजिकल कनेक्शन जो है, उसके जरिए से उस पैकेट को वो क्या करता है, एनकैप्सुलेट करके सेंड करता है। इन अदर वर्ड्स द ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग सर्विस टू द एप्लीकेशन लेयर। दूसरे तरीके से हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि भाई ट्रांसपोर्ट लेयर का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, एप्लीकेशन लेयर को सर्विस देना, एप्लीकेशन लेयर को सपोर्ट करना। To get a message from an application program running on the source host and deliver it to the corresponding application program on the destination host. सोर्स होस्ट जो है हमारा, ठीक है, सोर्स वाला जो मशीन है उसके एप्लीकेशन लेयर पे जो प्रोग्राम रन हो रहा है वहां से मैसेज को लेना और करस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन यानी जो एप्लीकेशन यहाँ पर सोर्स होस्ट पर है वही एप्लीकेशन डेस्टिनेशन होस्ट पे चलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं मैटलैब का सॉफ्टवेयर चला रहा हूँ या अभी पीडीएफ चला रहा हूँ, तो जो पीडीएफ जो है मेरे एप्लीकेशन लेयर पे पीडीएफ सॉफ्टवेयर चल रहा है, तो डेस्टिनेशन होस्ट के ऊपर भी ये जो लॉजिकल कनेक्शन है, तो बोले एप्लीकेशन लेयर है, ये सोर्स का एप्लीकेशन लेयर डेस्टिनेशन के एप्लीकेशन लेयर के साथ लॉजिकली कनेक्टेड है, तो डायरेक्टली एप्लीकेशन लेयर से ही मैसेज को क्या कर दिया जाए, डेस्टिनेशन के एप्लीकेशन लेयर पे भेज दो। एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर पे भेजने की जरूरत क्या है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर उसको एनकैप्सुलेट करेगा और फिर उसको इमेजिनरी यहाँ पर डेस्टिनेशन के ट्रांसपोर्ट लेयर पे भेजेगा। ऐसा करने की जरूरत क्या है, तो उसका आंसर यहाँ पे दिया है। द रीजन इज द सेपरेशन ऑफ टास्क एंड ड्यूटीज विच वी डिस्कस अर्लियर। उसका रीजन जो है वो क्या है, सेपरेशन ऑफ टास्क एंड ड्यूटीज। हर लेयर की जो ड्यूटी और टास्क जो है वो क्या है, अलग अलग है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर का टास्क अलग है, उसकी ड्यूटी अलग है। इसके लिए डायरेक्टली एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन लेयर भले लॉजिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है मगर उनका मैसेज जो है वो डायरेक्टली हम नहीं भेजते। दी ट्रांसपोर्ट लेयर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एप्लीकेशन लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो एप्लीकेशन लेयर से इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। इन एडिशन वी विल सी दैट वी हैव अ मोर देन वन प्रोटोकॉल इन द ट्रांसपोर्ट लेयर। इसके लिए हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर सिर्फ एक ही प्रोटोकॉल नहीं यूज होता है, एक से ज्यादा प्रोटोकॉल यूज होते हैं, विच मीन्स दैट ईच एप्लीकेशन प्रोग्राम कैन यूज द प्रोटोकॉल दैट बेस्ट मैचेस इट रिक्वायरमेंट। मतलब एप्लीकेशन लेयर के ऊपर अलग अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम चलते हैं जिसमें ट्रांसपोर्ट लेयर में अलग अलग प्रोटोकॉल है। तो जो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर जो प्रोग्राम चल रहा है उसको जो बेस्ट प्रोटोकॉल सूट होगा वो क्या करता है, उसमें से मैच करके उसके जरिए से अपने डेटा को वो भेज सकता है। द मेन प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी, द मेन प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी, transmission control protocol is a connection oriented protocol that first establish a logical connection between transport layer at two host before transferring data, ठीक है।
द मेन प्रोटोकॉल जो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर जो सबसे मेन प्रोटोकॉल जो है वो क्या है, टीसीपी है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। वो कौन से टाइप का है, कनेक्शन ओरिएंटेड है। अभी मैंने आपको ऊपर नेटवर्क लेयर के अंदर कनेक्शन लेस वाला समझाया था कि वो लिंक के लिए रिक्वेस्ट सेंड करता है, एक्नॉलेजमेंट के लिए रुकता नहीं है, डायरेक्टली रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद डेटा भेज देगा। मगर कनेक्शन ओरिएंटेड क्या करेगा, फर्स्ट इस्टेब्लिश अ लॉजिकल कनेक्शन, लॉजिकल कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा, मतलब रिक्वेस्ट सेंड करेगा और एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करेगा। जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा तब तक वो डेटा नहीं भेजेगा, ठीक है। ये फर्स्ट इस्टेब्लिश अ लॉजिकल कनेक्शन, यानी इसमें रिक्वेस्ट सेंड करना और एक्नॉलेजमेंट आना दोनों काम हो गए। between transport layer at two hosts before transferring the data. Before transferring the data, it will establish the logical connection. It creates a logical pipe between two TCPs. सोर्स का टीसीपी और डेस्टिनेशन का टीसीपी दोनों के बीच में वो क्या क्रिएट कर रहा है, एक लॉजिकल पाइप क्रिएट कर रहा है, ठीक है। लॉजिकल पाइप बिटवीन टू टीसीपी। टीसीपी प्रोवाइड फ्लो कंट्रोल। टीसीपी जो है वो क्या करता है, फ्लो कंट्रोल प्रोवाइड करता है। फ्लो कंट्रोल क्या होता है, मैचिंग द सेंडिंग डेटा रेट ऑफ द सोर्स होस्ट with the receiving data rate of the destination host to prevent overwhelming the destination, ठीक है। फ्लो कंट्रोल मतलब जो स्पीड से सोर्स डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है, डेटा को सेंड कर रहा है, वही स्पीड से डेस्टिनेशन होस्ट जो है वो डेटा को क्या करना चाहिए, रिसीव करना चाहिए। अगर दोनों की स्पीड जो है वो मैच नहीं हुई, अगर दोनों की स्पीड जो है वो मैच नहीं हुई तो क्या होगा, डेस्टिनेशन साइड पे क्या होगा, ओवरविमलिंग होगी, मतलब वहां पर बहुत सारा पैकेट जो है वो पाइपलाइन में जमा हो जाएगा। दूसरा एरर कनेक्शन का काम जो है वो भी टीसीपी करता है। एरर कनेक्शन मतलब टू गारंटी दैट द सेगमेंट अराइव्स एट द डेस्टिनेशन विदाउट एरर एंड रीसेंडिंग द करप्टेड एरर। अगर हमने कोई पैकेट सेंड किया है तो वो इसकी गारंटी ली जाए कि भाई वो विदाउट एरर डेस्टिनेशन पे पहुंचा है। और अगर मान लो उसके अंदर एरर आ गया, वो हमारा पैकेट जो है वो हमारा डेटा जो है वो करप्टेड हो गया एरर की वजह से, इतना ज्यादा करप्टेड हो गया मतलब क्या, एक दो एरर रहेगा या दो चार बिट के अंदर अल्ट्रेशन हुआ रहेगा तो उसको हम एरर करेक्शन और डिटेक्शन से क्या कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे। करप्टेड हो गया यानी 50% से ज्यादा, फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा डेटा जो है वो क्या हो गया है, अल्टर हो गया है, एरर वाला हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, करप्टेड कहते हैं। जिसको रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है या जितना उसको रिपेयर करने में टाइम लगेगा उससे कम टाइम में तो हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे कि भाई ये वाला पैकेट वापस से भेजो, तो उतनी देर में तो वो वापस से फ्रेश पैकेट आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको रिपेयर नहीं करते, रीसेंडिंग द करप्टेड वंस, जो करप्ट हो गया उसको हम रीसेंड करवा लेते हैं, वापस से मंगवा लेते हैं। तीसरा काम, पहला काम क्या था, फ्लो कंट्रोल, दूसरा काम क्या था, एरर कंट्रोल, और तीसरा काम क्या था, कंजेशन कंट्रोल, टू रिड्यूस द लॉस ऑफ सेगमेंट्स ड्यू टू कंजेशन इन द नेटवर्क। ऐसा नहीं हो गया भाई नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक कंजेशन हो गया और हमारा जो सेगमेंट जो है वो लॉस हो जाए, यानी उसको डिले हो जाए, वो डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद कोई काम का ही नहीं रहे या तो पहुंचे ही नहीं। द अदर कॉमन प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर दो तरीके के प्रोटोकॉल यूज होते हैं। ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है, ट्रांसपोर्ट लेयर, लेयर नंबर 4 जो है ट्रांसपोर्ट लेयर, उसमें दो तरीके के प्रोटोकॉल यूज होते हैं। एक प्रोटोकॉल जो है जो मोस्ट कॉमन है वो है टीसीपी। तो टीसीपी अगर प्रोटोकॉल यूज होता है तो वो क्या क्या काम करता है, फ्लो कंट्रोल का, एरर कंट्रोल का, कंजेशन कंट्रोल का काम करता है। और कौन से बेसिस पे काम करता है, वो कनेक्शन ओरिएंटेड बेसिस, वर्किंग प्रिंसिपल जो है उसका कौन सा है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, मतलब वो पहले वो लॉजिकल लिंक एस्टेब्लिश करेगा, उसके बाद ही आपका डेटा वो ट्रांसफर करेगा। दोनों ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में वो एक लॉजिकल पाइप क्रिएट करेगा डेटा ट्रांसफर करने के लिए। तो ये तीन काम जो है वो कौन करता है, टीसीपी करता है। दूसरा प्रोटोकॉल जो यूज होता है कहाँ पर, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर, दूसरा जो प्रोटोकॉल है जो यूज हो सकता है ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर, वो प्रोटोकॉल का क्या नाम है, यूडीपी। वो प्रोटोकॉल का क्या नाम है, यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी अगर यूज होगा तो वहां पर हम पैकेट को क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। वहां पर जो डेटा रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। और अगर यूडीपी यूज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेटाग्राम बोलेंगे। यहाँ पर ऊपर देखो आया था, कॉल्ड सेगमेंट और यूजर डेटाग्राम। कभी हम उसको सेगमेंट बोलते हैं, कभी हम उसको डेटाग्राम बोलते हैं। एप्लीकेशन लेयर से जो भी मैसेज आता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर उसको लेता है, एनकैप्सुलेट करता है और आगे भेजता है। तो एनकैप्सुलेट करने के बाद, लेबल चिपकाने के बाद, ट्रांसपोर्ट लेयर अपना लेबल चिपकाएगा, उसके बाद उसका नाम क्या होता है, या तो सेगमेंट होगा या तो डेटाग्राम होगा। तो सेगमेंट कब होगा, जब हम टीसीपी वाला प्रोटोकॉल यूज करेंगे तो वो यूनिट जो है वो क्या कहलाया जाएगा, सेगमेंट कहलाया जाएगा। और जब हम यूडीपी वाला प्रोटोकॉल यूज करेंगे तो वो सेगमेंट जो है, सॉरी, वो
यूनिट जो है वो क्या कहलाया जाएगा, यूजर डेटाग्राम कहलाया जाएगा। अब यूडीपी का फंक्शन हम देखते हैं। द अदर कॉमन प्रोटोकॉल यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। ये जो है वो क्या है, कनेक्शन लेस है, ठीक है। दैट ट्रांसमिट यूजर डेटाग्राम विदाउट फर्स्ट क्रिएटिंग अ लॉजिकल कनेक्शन। ये लॉजिकल कनेक्शन क्रिएट करने से पहले ही आपका डेटा क्या करेगा, सेंड कर देता है, ठीक है। इन यूडीपी ईच यूजर डेटाग्राम इज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी विदाउट बीइंग रिलेटेड टू द प्रीवियस और द नेक्स्ट वन, ठीक है। यूडीपी जो है, इन यूडीपी ईच यूजर डेटाग्राम इज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी है। हर यूजर डेटाग्राम जो है वो इंडिपेंडेंट एंटिटी है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। बीइंग रिलेटेड टू द प्रीवियस और द नेक्स्ट वन, ठीक है। विदाउट बीइंग रिलेटेड टू द प्रीवियस, यानी यहाँ पर इसका प्रीवियस कौन सा है, पहले का मतलब एप्लीकेशन लेयर, और आगे आने वाला नेक्स्ट नेटवर्क लेयर, दोनों में से किसी के ऊपर वो डिपेंड नहीं है, दोनों से वो इंडिपेंडेंट है। यूडीपी, यूडीपी इज अ सिंपल प्रोटोकॉल दैट डज नॉट प्रोवाइड फ्लो, एरर एंड कंजेशन कंट्रोल। यूडीपी जो है वो बहुत सादा और सिंपल प्रोटोकॉल है, उसमें फ्लो, एरर और कंजेशन के काम नहीं होते। इट्स सिंप्लिसिटी विच मीन्स स्मॉल ओवरहेड, छोटा सा एक अपना वो एनकैप्सुलेशन करेगा, मतलब छोटा सा अपना एक ओवरहेड लगाएगा, लेबल लगाएगा। टीसीपी के टाइम पे उसको हम एनकैप्सुलेशन कहते हैं, और यूडीपी के टाइम पे हम उसको क्या कहेंगे, स्मॉल ओवरहेड कहेंगे। स्मॉल ओवरहेड मतलब यूडीपी प्रोटोकॉल जो अपना लेबल लगाता है, तो वो लेबल को हम क्या कहते हैं, ओवरहेड कहते हैं। टीसीपी अपना लेबल लगाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एनकैप्सुलेशन कहेंगे। काम वही है, प्रोटोकॉल अलग होने की वजह से नाम अलग अलग। काम वही है, प्रोटोकॉल अलग होने की वजह से नाम अलग अलग। is attractive to an application program that needs to send short message and cannot afford the retransmission of the packet involving TCP। शॉर्ट मैसेज सेंड करने के लिए जो है ये बहुत ही सूटेबल है यूडीपी प्रोटोकॉल, मगर इसके अंदर आप पैकेट को रीट्रांसमिट नहीं कर सकते, मगर यानी आपका पैकेट जो है वो डेस्टिनेशन पे गया, करप्टेड हो गया, रीट्रांसमिट करना है तो वो नहीं हो पाएगा। व्हेन अ पैकेट इज करप्टेड और लॉस्ट, जब आपका पैकेट करप्ट हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है मतलब आपने सेंडर से सेंड किए मगर डेस्टिनेशन पे वो पहुंचा ही नहीं, नेटवर्क के अंदर क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। तो ऐसे केस में आप चाहते हो कि आपका पैकेट जो लॉस्ट हो गया है या करप्ट हो गया है वो रीट्रांसमिट हो, तो वो इसमें पॉसिबल नहीं है। तो ये यूडीपी के बारे में है, ठीक है। यूडीपी क्या है, सिंपल प्रोटोकॉल है, कनेक्शन लेस वाला उसका मेथड है। कनेक्शन लेस वाला मेथड है मतलब वो लॉजिकल कनेक्शन क्रिएट नहीं करता, डायरेक्टली डेटा सेंड कर देता है। क्या क्या काम वो नहीं करता, फ्लो, एरर कंट्रोल, ये सब काम जो है वो नहीं करता। शॉर्ट मैसेज के लिए सबसे बेस्ट है, और पैकेट का रीट्रांसमिशन जो है वो उसमें पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ करप्टेड और लॉस्ट। लास्ट हमारा जो लेयर है वो क्या है, एप्लीकेशन लेयर। लास्ट एप्लीकेशन लेयर की 2 लाइन है, उसके बाद हम खत्म करेंगे। कम्युनिकेशन एट द एप्लीकेशन लेयर इज बिटवीन टू प्रोसेस, टू प्रोग्राम रनिंग एट दिस लेयर। दो लेयर, दो प्रोग्राम जो सेम लेयर के ऊपर चल रहे हैं, एक सोर्स साइड में चल रहा है और एक डेस्टिनेशन साइड में चल रहा है। उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो होता है वो कहाँ पर होता है, एप्लीकेशन लेयर पर होता है। कम्युनिकेशन एट द एप्लीकेशन लेयर इज बिटवीन टू प्रोसेस। दो प्रोसेस चल रही है एप्लीकेशन लेयर के ऊपर, दो प्रोग्राम चल रहे हैं। दो प्रोसेस मतलब क्या, टू प्रोसेस मतलब क्या, टू प्रोग्राम्स रनिंग एट दिस लेयर। एक प्रोग्राम सोर्स साइड पे चल रहा है और एक प्रोग्राम डेस्टिनेशन साइड पे चल रहा है। तो उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो एप्लीकेशन लेयर पे होता है। टू कम्युनिकेट अ प्रोसेस सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द अदर प्रोसेस and receives a response. Process to process communication is the duty of the application layer। सेम प्रोसेस जो यहाँ पर चल रहा है वही सेम सोर्स साइड में जो प्रोसेस चल रहा है वही डेस्टिनेशन साइड में प्रोसेस चलेगा, तभी उसका जो है वो रिस्पॉन्स और आपस में एक दूसरे का प्रोसेस जो है कम्युनिकेशन जो है वो हो पाएगा। टू कम्युनिकेट अ प्रोसेस, टू कम्युनिकेट करने के लिए अ प्रोसेस सेंड अ रिक्वेस्ट। प्रोसेस क्या करता है, एक रिक्वेस्ट सेंड करता है, किसको, टू द प्रोसेस, दूसरे प्रोसेस को, और उसका एंड रिसीव रिस्पॉन्स, और उसका रिस्पॉन्स वो रिसीव करता है। पहला काम क्या करता है, एक प्रोसेस जो है वो अपनी रिक्वेस्ट, उस रिक्वेस्ट का एक्नॉलेजमेंट देता है। डेस्टिनेशन साइड जो है वो उस रिक्वेस्ट का क्या देता है, एक्नॉलेजमेंट देता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है इसको हम कहते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन इज द ड्यूटी ऑफ द एप्लीकेशन लेयर। इन सिंपल वर्ड आप क्या कह सकते हैं उसको, प्रोसेस टू प्रोसेस इज द, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन इज द ड्यूटी ऑफ एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर की ड्यूटी क्या है, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन करना। ट्रांसपोर्ट लेयर की ड्यूटी क्या है, लॉजिकल कनेक्शन प्रोवाइड करना।
ठीक है, उसको एप्लीकेशन लेयर से जो भी मैसेज आता है उसको एनकैप्सुलेट करके भेजना, ये ट्रांसपोर्ट लेयर की ड्यूटी है। ठीक है, नेटवर्क लेयर की ड्यूटी जो है वो आईपी असाइन करना, इंटर नेटवर्किंग क्रिएट करना दोनों नेटवर्क्स के बीच में, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, और राउटिंग करना, ये नेटवर्क लेयर का फंक्शन था। उसके ऊपर डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर का फंक्शन जो है वो क्या है, the data link is responsible for taking the datagram and moving it to across the link। नेटवर्क लेयर से डेटा को उठाना और उसको लिंक तक पहुंचाना और भेजना, ये डेटा लिंक लेयर का फंक्शन है। फिजिकल लेयर का क्या फंक्शन है, फिजिकल लेयर का फंक्शन ये है कि भाई डेटा लिंक लेयर से डेटा को उठाना फ्रेम की शक्ल में, उसको बिट्स में कन्वर्ट करना, बिट्स में कन्वर्ट करके उसको ट्रांसमिशन मीडियम में, ट्रांसमिशन मीडियम पे भेजने से पहले उस बिट्स को सिग्नल्स में कन्वर्ट करना अकॉर्डिंग टू द ट्रांसमिशन मीडियम, और ट्रांसमिशन मीडियम से वो लिंक के जरिए से, ट्रांसमिशन मीडियम के जरिए से वो क्या होगा, ट्रैवल होगा। तो ये एक वो ब्रीफ था, थोड़ा सा डिटेल भी था, थोड़ा सा ब्रीफ भी था टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल सूट के बारे में कि भाई फिजिकल लेयर का क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेटा लिंक लेयर की क्या है, नेटवर्क ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन की क्या है। ठीक है, उसके बाद जो है वो एनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन, यानी ये जो प्रोसेस हमने देखे, ये जो फंक्शंस हमने देखे, वही फंक्शंस जो है वो हर चैप्टर में हमको हर प्रोसेस में बार बार आते रहेंगे। यानी ये जो फंक्शंस अभी जो मैंने बताया हूँ ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन। वही चीज जो ऊपर हमने देखे वही चीज यहाँ पर रिपीट होगी, वही टर्मिनोलॉजी जो है वो यहाँ पर रिपीट होगी, थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ, थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ। तो इसको हम नेक्स्ट